दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ये एक ऐसा नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र को शेयर करूंगी जो कि आपके पेड़ पौधों में होने वाली कई तरीके की बीमारियों को दूर करेगा। जैसे कि अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर फूलों और पत्तियों का साइज काफ़ी छोटा हो रहा है, पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे की मिट्टी जल्दी जल्दी सूख जाती है और सूखने के बाद में वो चटक जाती है, तो इन सभी चीज़ों पर ये अपना बेहतरीन असर दिखाएगी। जैसे बगीचे में गुलाब, मोगरा, मनी प्लांट के साथ में अगर कोई भी इंडोर प्लांट्स है या फल वाला, फूल वाला, सब्जी वाला, उस पर ये फर्टिलाइज़र जो है वो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करेगी। तो इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना है और फिर बनाने के बाद में इसको पौधों पर किस तरीके से, कब और कितने समय के अंतर पर देना है, तथा इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस फर्टिलाइज़र को सीवीड फर्टिलाइज़र के नाम से क्यों जाना जाता है, ये सभी चीज़ें आप आगे वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इस नेचुरल ऑर्गेनिक सीवीड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सभी चीज़ें हम सभी के किचन से रोज़ ही निकलती हैं। तो अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं और आप फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये सभी चीज़ें पेड़ पौधों पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। क्योंकि हमारे वहाँ जितनी भी हरी सब्जियाँ आती हैं, जैसे कि खीरा, लौकी, करेला, तरोई, इन सभी के छिलकों में बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और इससे बनी हुई फर्टिलाइज़र जब पौधों पर इस्तेमाल करी जाती है तो वो सीवीड फर्टिलाइज़र का ही पौधों पर काम करती है। तो इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आप इनमें से जो भी छिलके आपके पास हैं, उन छिलकों से आप फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। सभी छिलकों को आपस में मिलाकर भी फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस समय लौकी के छिलके हैं, इसलिए मैं इन्हीं छिलकों से आपको इस फर्टिलाइज़र को बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लौकी के छिलकों में आखिर पाया क्या क्या चीज़ जाता है। तो लौकी के छिलकों में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज के साथ साथ विटामिन B1, B2, B5 और विटामिन C भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हमें जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों वो दूसरी चीज़ अनाज का पानी लेना है। और ये अनाज का वही पानी है जिसको कि हम लोग जैसे जब दाल, चावल या फिर गेहूँ वगैरह धोया जाता है तो नीचे का जो पानी निकलता है और उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये पानी बहुत कीमती होता है और इसमें बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसको कि अगर पौधे पर दिया जाए तो पौधे में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं ये। क्योंकि इस फेंक देने वाले पानी में भी बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, बोरान के साथ साथ पोटेशियम, आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस सीवीड फर्टिलाइज़र को हमें तैयार किस तरीके से करना है। तो दोस्तों तैयार करने के लिए आप एक कटोरी फ्रेश लौकी के छिलकों को ले लें। ऐसे छिलके लेने हैं जिनमें किसी तरीके की फंगस या फिर किसी तरीके के छिलकों पर स्पॉट वगैरह नहीं पड़े हैं। अब इन छिलकों को मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरीके से थोड़ा पानी डालकर एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को बिना छाने किसी साफ़ बर्तन में निकाल लेते हैं और हमारे पास जो अनाज का पानी है वो पानी इस पेस्ट में डाल देते हैं, और ये बना हुआ सॉल्यूशन ही हमारा नेचुरल सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमारे पेड़ पौधों पर काम करेगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आप गमले की मिट्टी में डालकर और दूसरा पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर। तो मिट्टी में डालने के लिए पहले गमले की मिट्टी को सुखा लें, उसके बाद अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद में इस फर्टिलाइज़र को पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालें। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो सुबह या फिर शाम का समय चुनें और पौधे की पत्तियों पर अच्छी तरीके से इसका स्प्रे करें। तो दोस्तों इस नेचुरल फर्टिलाइज़र को सीवीड फर्टिलाइज़र के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें वो लगभग सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके बाज़ार में मिलने वाली सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं। और इसको पौधों पर डालने से पौधों में फ्लावरिंग जल्दी होने लगती है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, B1 है, कैल्शियम है, जिंक है।
इसके अलावा अगर आपके पौधे की मिट्टी जल्दी सूख जाती है तो इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स और जिंक की वजह से मिट्टी सूखने नहीं पाती है। साथ ही पौधा भी काफ़ी स्वस्थ रहता है। और अगर आप इसका अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं तो इसमें पोटेशियम और क्लोरीन की जो तीखी गंध है उसकी वजह से पौधे पर किसी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से इस फ्री की सीवीड फर्टिलाइज़र को बनाकर अगर आप हफ्ते में एक बार अपने बगीचे के सभी प्रकार के पेड़ पौधों में डालते हैं या फिर स्प्रे करते हैं तो आपको बाज़ार से लाकर महंगी सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।